हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बनूंगा इस गांव का मुखिया, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ। मुखिया बनने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मुखिया बनने के लिए घमंड नहीं, बुद्धि चाहिए, और वह मुझ में है। नहीं, मैं बनूंगा। तुम्हें बोला ना, मुखिया मैं बनूंगा। उसके लिए बुद्धि चाहिए, जो तुम्हारे में नहीं है। ओहो, बॉस, राजा वही बनेगा जो मेरे प्रश्न का सबसे बुद्धिमानी से उत्तर देगा। हाँ हाँ हाँ, हमें मंजूर है। मंजूर है हमें। तो सुनो एक कहानी। हाँ हाँ बाबा, सुनाइए। सजना है मुझे अपने पिया के लिए, सजना है मुझे अपने पिया के लिए, महका है दिल आज मिलन के लिए, महका है दिल आज मिलन के लिए। हाथ में मेहंदी, आँखों में सपना, हाथ में मेहंदी, आँखों में सपना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। वाह वाह, इतनी सुंदर लड़की। मैं जरूर इसके पिता से इसका हाथ मांगने जाऊंगा। ठीक है मेरे मित्र, आज ही हम इसके पिता से बात करेंगे। जी सुनिए। हे भगवान, ये कौन है? अरे सुनिए तो, मुझे आपसे बात करनी है। जो भी बात करनी है, अब मेरे पिताजी से ही बात करिए। ओहो, हाँ दोस्त, मुझे वही लड़की पसंद है। मैं इसी से ही विवाह करूंगा। उसके पिताजी से आज ही हाथ मांग लेते हैं। अरे तुम तो पगला गए हो। ठीक है, चलते हैं, वहीं चलते हैं। तो आप समझ गए ना पिताजी, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है। हाँ हाँ बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं। अगर तुम उसे खुश रखोगे तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। हा 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 हा। धन्यवाद पिताजी। हा हा हा, मुझे यकीन है तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। हो ढोल बजे शहनाई बजे, खुशियों की आई बहार। ढोल बजे शहनाई बजे, खुशियों की आई बहार। सज गई दुल्हन मुस्कान दूल्हा लेकर प्यारे अपार। सज गई दुल्हन मुस्कान दूल्हा लेकर प्यारे अपार। ढोल बजे शहनाई बजे, आह ढोल बजे शहनाई बजे, आह ढोल बजे शहनाई बजे। ओ मेरे दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी है। होए। दुल्हा दुल्हन, इनको लूटने का समय आ गया है। ओए
रुको, जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। हाँ, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। हाँ हाँ, जब तक हम दोनों मित्र जिंदा हैं, एक दूसरे के साथ हैं, हाथ नहीं लगाने देंगे। तो ये लो, अभी बताते हैं। अरे मर गया रे। ये क्या, मेरे मित्र की गर्दन काट दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू भी ले बाबा। आ हा 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 हा, एक ही बार में मैंने दोनों की गर्दन काट दी। हा 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 हा। चलो सरदार, हमारा काम हुआ। हाँ भाई हाँ, सब कुछ लूट लिया हमने। कैसा ये भाग्य लिखा प्रभु, क्यों छीन लिया संसार। अभी तो सजना साथ मिला था, टूट गया परिवार। हे देवी माँ, मैंने आपकी हमेशा पूजा की, क्या यही है मेरी भक्ति का फल। रो मत पुत्री, मैं तुम्हें एक अवसर देती हूँ। इन दोनों के सर उनके शरीर से जोड़ दे, ये फिर जीवित हो जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी देवी। आयुष्मान भव। हाँ, ये मुझसे क्या हो गया। घबराहट में मैंने दोनों के सिर गलत शरीरों पर जोड़ दिए। हे प्रभु, अब मेरा पति कौन होगा। ये मेरे पति हैं या ये। हा 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 हा। अब मैं तुम दोनों दावेदारों से पूछता हूँ, अब बताओ उस स्त्री का असली पति कौन होगा, और जो इसका बुद्धिमानी से उत्तर देगा वही इस गांव का असली मुखिया होगा। हा हा हा, इसका तो बहुत ही सटीक जवाब है। जिस शरीर से उसकी शादी हुई थी वही उसका पति है। अब मैं मुखिया बनूंगा, मुझे मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो बजरंग लाल तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? तो देखिए बाबा, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके दिमाग से होती है। यादें, सोच, स्वभाव और पहचान सब सिर में होते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के शरीर पर पति का सर लगा है वही उसका वास्तविक पति है, चाहे शरीर किसी का भी हो। हाँ, मैं समझ गई, मेरा असली पति कौन है।
ही हैं मेरे स्वामी। हाँ मेरी अर्धांगिनी। सही फैसला मेरे दोस्त। सही जवाब। वाह क्या उत्तर दिया है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि जिसके पास तेज बुद्धि है वही हमारे गांव का मुखिया कहलाने लायक है। हा हा हा, धन्यवाद बाबा। सही फैसला, सही फैसला, सही फैसला, सही फैसला, वाह 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 वाह।